निफ्टी को अभी ट्रंप और मोदी जी ही चला रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं। आप ऊपर की साइड देख सकते हो 26,000 का एक ऐसा लेवल है जिसको निफ्टी क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। जब भी 26,000 के पास पहुंचती है वहां से सेलिंग आ जाती है और नीचे से 25,000 से वापस सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसी तरह से 26,000 पे जब निफ्टी जाती है तो हमें ट्रंप की तरफ से कुछ टैरिफ्स के बारे में बातें सुनने को मिलती है। 50% tariff. No, not until we get it resolved. और जब निफ्टी 25,000 के आसपास आती है यहां पे हमें मोदी जी से इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें सुनने को मिलती है। ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। तो है ना, ट्रंप और मोदी जी ही चला रहे हैं निफ्टी को। बात तो सही है। अब दिक्कत क्या आ रही है, बजट आ रहा है 1 Feb को, इसी के साथ निफ्टी अभी 25,000 के बिल्कुल पास है। तो चलिए देखते हैं क्या ये हमारे पास अच्छा मौका है बजट में इन्वेस्ट करने का। क्या हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है जिसमें हम पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बजट रैली में उसका हम कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, क्या रूमर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज मार्केट को रूमर्स ही चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गाइस, बजट 2026 आ रहा है। अब इसमें ना मैं 3 चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मार्केट एक्सपेक्टेशंस। बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बजट में क्या आ सकता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट, कौन से सेक्टर्स पे इस बार सरकार फोकस कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज रूमर ट्रिगर्स। कौन से ऐसे रूमर्स चल रहे हैं जिससे इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को सावधान रहने की जरूरत है, अदरवाइज बड़े लॉसेस लग सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए गाइस, यहां पे ना मैंने कुछ क्लिपिंग्स लगाई हैं जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमण जी, इनकी तरफ से कुछ चीजें कही गई है, उसके बारे में यहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियो के अंदर। तो ये जो बजट है इसकी बिगर पिक्चर क्या है, मतलब ये बजट क्या फोकस करने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट, ये बजट का जो फोकस है ग्रोथ के ऊपर और फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर रह सकता है। इससे कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को। देन केपेक्स के ऊपर सरकार काफी फोकस करने वाली है। थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जॉब्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी फोकस रहेगा। कौन से सेक्टर्स को एक्सपोर्ट से बेनिफिट होता है इसके बारे में भी बात करूंगा। देन कंट्रोल्ड पॉपुलिज्म, लिमिटेड गिवअवेज, ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो अभी तक हमें फ्रीबीज मिलती थी ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, शायद वो इस बार हमें कम होती हुई दिखेंगी। चलिए चलते हैं आगे, बजट के बारे में और बातें करेंगे। अब मार्केट का मूड कैसा है बजट से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया निफ्टी कहीं ना कहीं 25,000 पे सपोर्ट ले रही है। तो देखिए, प्री बजट पोजीशनिंग विजिबल इन पीएसयूज एंड इंफ्रा। बेसिकली जो आपने पीएसयू बैंक्स देखे होंगे या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितने भी लिस्टेड है उनमें पहले से ही पोजीशंस बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि बजट जब आएगा तभी पोजीशंस बनेंगी, पोजीशंस पहले से क्रिएट हो रही है, उसकी रैली आपको बजट टाइम पर देखने को मिलेगी। चलिए सेकंड है वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नियर बजट डे। देखिए जैसे जैसे थर्सडे फ्राइडे पास आ रहा है उसी तरह से हमें वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है मार्केट के अंदर। हाल फिलहाल में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज था, बट अभी वोलेटिलिटी आपको एक्सपैंड होती हुई दिखेगी बजट डे के ऊपर। देन मार्केट ट्रैकिंग एग्जीक्यूशन ओवर अनाउंसमेंट्स। बहुत कॉमन सी चीज है कि एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनाउंसमेंट से। थीम्स मोर इंपॉर्टेंट देन वन लाइन हेडलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी अभी थीम्स दिख रहे हैं ना आपको मार्केट के अंदर, लेट से वो कोई पीएलआई लिंक्ड स्कीम है या फिर कोई और स्कीम है सरकार की तरफ से, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन कोई वन लाइन रूमर्स के अलावा। चलिए बात करते हैं आगे चल के पहले सेक्टर के बारे में जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इसके अंदर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारा पैसा बन सकता है, तो बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में
और साथ ही साथ ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें हम अपनी पोजीशंस बनाने को देख सकते हैं। तो अभी यहां पे हमें फोकस करने की जरूरत है जो हमारे देश में कंपनीज रोड्स बनाती है, हाईवेज बनाती है या फिर अर्बन इंफ्रा को डेवलप करती है। तो इसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सरकार काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है बजट के दौरान। देन कुछ र्यूमर्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है, ईपीसी, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, मेटल्स, इनके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पीएसयू एग्जीक्यूशन कंपनीज प्रेफर हो सकती है। देखो पीएसयू के ऊपर सरकार जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, मैं बोलूंगा तब से कहीं ना कहीं पीएसयू को डेवलप करने का सरकार का नजरिया है। तो इसी चीज को लेके सरकार आगे चल सकती है और कुछ सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए, सीमेंट सेक्टर्स हो गए और मेटल्स हो गए। चलिए अपने अगले सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, दैट इज रेलवेज एंड लॉजिस्टिक्स। तो यहां पे र्यूमर्स क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, हायर रेलवे एलोकेशन। देखो कहीं ना कहीं हर साल सरकार कुछ ना कुछ रेलवेज के लिए लेके आती है, तो इस बार भी सरकार कुछ ना कुछ रेलवेज के लिए लेके आ सकती है, जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर, स्टेशन रीडेवलपमेंट, कुछ ये सारे काम हो सकते हैं। अब यहां पे बेनिफिशियरीज कौन होंगे, किसको फायदा मिलेगा इसका, ये जो प्रोजेक्ट्स है ना ये कहीं ना कहीं रेलवे पीएसयूज को जा सकते हैं। जो सरकार यहां पे काम करेगी ना वही प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं रेलवे पीएसयूज को जाते हुए दिखेंगे। यहां पे आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से हमें वो डेवलपमेंट करके देते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड एरोस्पेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल ना हमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। आपने सुना है ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे ऑपरेशंस आपको हो सकता है इंडिया की तरफ से बार बार देखने के लिए मिले। अगर हमें ऐसे ऑपरेशंस करने हैं ना तो सरकार को हेवी इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा हमारे डिफेंस के अंदर। तो डिफेंस के अंदर र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इस बार। तो देखते हैं क्या र्यूमर्स है। हायर डिफेंस कैपिटल आउटले, यस पिछले साल से सरकार बजट बढ़ा सकती है इस बार। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फोकस। देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर इंडिया में कुछ इंडिजिनस वेपन्स थे जिनका काफी अच्छे से यूज किया गया। अब जैसे कि कंट्रीज है अर्जेंटीना, ब्राजील और मैं बोलूं साउथ एशियन कंट्रीज, उनकी डिमांड है कि इंडिया से वो वेपन्स खरीदना चाहते हैं। तो उसी पे सरकार का फोकस रह सकता है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए वेपन्स में, और इंडिया भी एक बड़ा प्लेयर बन सकता है अगले 1 साल के अंदर वेपन इंडस्ट्री में। देन मार्केट व्यू क्या रहेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स स्ट्रक्चरल स्टोरी। ये तो सबको पता है यार, देखो एक स्ट्रक्चर से ही डिफेंस चल सकता है, बिना स्ट्रक्चर के डिफेंस पॉसिबल ही नहीं है चलना। देन ऑर्डर बुक ड्रिवन रैली कहीं ना कहीं हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। ऑर्डर बुक का मतलब क्या है, लेट से एचएएल है, एचएएल को ऑर्डर्स दिए गए तो उस ऑर्डर्स के बेसिस पे हमें एचएएल में पोजीशनिंग देखने को मिल सकती है। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं एचएएल में पोजीशन क्यों ना बना लूं, बट ऐसा आपको डायरेक्टली नहीं करना है, बिकॉज अगर आप पोजीशन बनाओगे तो आपको बड़े लॉसेस लग सकते हैं। डेरिवेटिव्स में अगर आप पोजीशन बनाओगे तो वहां पे आपको और बड़े लॉसेस हो सकती हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करोगे, वहां पे आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट और प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, प्रॉपर टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए उस ऐप के ऊपर चलते हैं। तो गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मल्टीफाई से। तो देखते हैं गाइस मल्टीफाई हमारे लिए टेबल पे क्या लेके आता है। तो सबसे पहले यहां पे आप चेक कीजिए, मल्टीफाई कवर करता है इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज और इंडाइसेस। बेसिकली इंडियन मार्केट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजें मल्टीफाई के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। हर एक एसेट क्लास के लेवल्स आपको मल्टीफाई के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं। देन क्लियर बाय सेल होल्ड अलर्ट्स। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कॉल दे दी गई उसके बाद आपका हाथ छोड़ दिया गया, आपका हाथ प्रॉपर पकड़ के रखा जाएगा। आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है या एग्जिट करना है, इससे सारी डिटेल्स आपको टाइमली मिलती रहती है विद प्रॉपर अलर्ट्स। देन प्री डिफाइंड एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। देखिए गाइस मार्केट में ना 2 टाइप के ऑर्डर्स बहुत फेमस है, एक है लिमिट ऑर्डर और एक है मार्केट ऑर्डर। अब जो भी लिमिट ऑर्डर के ऊपर प्ले करता है ना उसके हायर चांसेस रहते हैं कि वो पैसा अच्छे से बना पाए। तो मल्टीफाई के ऊपर आपको कुछ ऐसी पोजीशंस भी देखने को मिलती हैं
जिसकी प्री डिफाइंड एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉसेस रहते हैं। तो आपके पास टाइम भी होगा उन पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने का और उन पोजीशन से आप अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। देन वीकली एंड डेली मार्केट इनसाइट्स ये आपको ऐप के ऊपर विद इन डिटेल मिलती है और वीकली मार्केट इनसाइट्स आपको वीक के एंड में डेफिनेटली देखने को मिलती है। देन डिजाइन फॉर बिगिनर्स एंड एक्टिव ट्रेडर्स। देखिए गाइस, अगर आप लोग बिगिनर है या फिर आप एक एक्टिव ट्रेडर है तो सबके लिए मल्टीफाई। ऐसा नहीं है कि यार जो एक्टिव ट्रेडर है वो यूज नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप एक्टिव ट्रेडर है ऐसा तो है नहीं कि आपको बार बार प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे हैं तभी तो आप कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी चीज के लिए मल्टीफाई आपको हेल्प करता है और आपके जो ट्रेड्स है उनमें आपको प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट देने में हेल्प करेगा आपकी। चलिए बात करते हैं हु इज मल्टीफाई फॉर। बिगिनर्स हु वांट टू बी द गाइडेड ट्रेडर्स। देखिए, अभी हम लोग मार्केट में आए हैं, हमें ये नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। लेट से हमें ये भी पता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, बट उससे पैसा नहीं बना पा रहे। बिकॉज एक चीज तो सच है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में पैसा बनाने के लिए काफी नहीं है। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ट्रेडर्स लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड अलर्ट्स, आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लेवल्स चाहिए, आप मल्टीफाई का यूज कीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अगर आप एक इनकम सोर्स ढूंढ रही हैं तो मल्टीफाई आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगा। देन अगर आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं जिसको ऑफिस में बहुत काम रहता है, आप चार्ट्स देखने का आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप मल्टीफाई जरूर डाउनलोड कीजिए। देन इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं, बहुत इजी टू यूज है और इजी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस इस पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन एक रेगुलेटेड माइंडसेट है, जो भी आपको एनालिस्ट प्रिडिक्शंस दे रहे हैं या फिर जो भी आपको एनालिस्ट ट्रेड्स दे रहे हैं, बहुत ही एक रेगुलेटेड माइंडसेट के साथ काम करते हैं वो लोग और आपको प्रॉपर इंडिकेशंस दिए जाते हैं। तो चलिए यहां पे एक छोटी सी लाइन समझ लेते हैं हम लोग। मल्टीफाई इज बिल्ट फॉर ट्रेडर्स, ट्रस्टेड बाय प्रोफेशनल्स एंड फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स। मतलब सबके लिए है मल्टीफाई, तो जाके अभी के अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीफाई को। चलिए बात करते हैं अपने अगले सेक्टर के बारे में। तो अपने अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो क्या रूमर्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके? बेसिकली पीएलआई एक्सटेंशन और फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ईवी सप्लाई चेन्स पे काफी ज्यादा फोकस कर सकती है गवर्नमेंट। देन कौन कौन से आपको थीम्स को ट्रैक करना है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स को आपको ट्रैक करना है। देन बात करूं तो कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को आपको ट्रैक करते हुए चलना है अगर आपको यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट देखना है तो। देन मैं बात करूं ईवी, ग्रीन एनर्जी एंड पावर, इन तीन सेक्टर्स के बारे में हम लोग इस स्लाइड के अंदर बात करेंगे। देखते हैं क्या रूमर्स चल रही है। बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम सपोर्ट मिल सकता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से। देन सोलर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा सकता है। कौन कौन से आप थीम्स को ट्रैक करेंगे या फिर मार्केट में क्या इंपैक्ट रह सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के ऊपर फोकस रहेगा, पावर ट्रांसमिशन और इक्विपमेंट प्लेयर्स के ऊपर फोकस रह सकता है। देखते हैं गाइस नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है। नेक्स्ट है पीएसयू, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। मेरा तो फेवरेट सेक्टर है, आई होप आप लोगों का भी फेवरेट सेक्टर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है। चलिए देखते हैं। अभी बैंक्स को लेके ना मार्केट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। बैंक्स की आपको बैलेंस शीट अगर आप अभी चेक करोगे, कहीं ना कहीं हेल्दी बैलेंस शीट वो शो कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल्स। देन स्टेबल क्रेडिट ग्रोथ भी कहीं ना कहीं एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। इसमें फोकस क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई अभी मेजर नेगेटिव न्यूज एक्सपेक्ट नहीं है बैंकिंग के लिए। देन कंटिन्यूड रिफॉर्म एंड स्टेबिलिटी नैरेटिव, कहीं ना कहीं सरकार छोटे मोटे रिफॉर्म्स लेके आ सकती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो उनको ट्रैक करने वाली बात होगी हमें बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। अगर हमें ट्रैक करना है तो लाइव मार्केट में भी हम लोग बजट के दौरान भी ट्रैक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले सेक्टर के ऊपर, दैट इज एफएमसीजी एंड कंजम्पशन। देखिएगा इस एफएमसीजी सेक्टर कौन सा है? कहीं ना कहीं लेट से आप देख रहे हैं स्टॉक्स जैसे कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर का पार्ट बनते हैं। क्या कंडीशनल थीम रहेगी इस सेक्टर के बारे में? डिपेंड्स ऑन मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ। देखिएगा इस, अगर सरकार इस साल कोई टैक्स रिलीफ लेके आती है तो एफएमसीजी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है जो कि बजट के टाइम पे फोकस में रहेगा।
तो इस सेक्टर को जरूर ट्रैक करना, और इसके लाइव अपडेट्स चाहिए ना, मल्टीफाई के ऊपर मिलेंगे आपको। देन रूरल स्पेंडिंग एलोकेशन इज दी की। देखिए गाइस, कहीं ना कहीं जो गांव है वहां पे अगर सरकार कुछ पैसा लगाती है, कुछ डेवलपमेंट करती है, तो उनको भी एफएमसीजी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अभी हमें सिर्फ अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, जब वो जगह जगह पहुंचेंगे तो सोचिए कितनी ग्रोथ हो सकती है उससे कंपनीज की। उसी चीज के ऊपर अगर सरकार स्पेंड करती है तो हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। चलिए बात करते हैं अपने अगले सेक्टर के बारे में। अगला सेक्टर है हमारा रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर। देखिए गाइस, अब अफोर्डेबल हाउसिंग इंसेंटिव्स कुछ मिल सकते हैं और पीएमआई रिलेटेड एलोकेशन कुछ हो सकता है, तो ये कुछ बेसिक बोलूंगा, कुछ ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि सरकार हमें हर साल करते हुए दिखती है। बात करते हैं अपने अगले सेक्टर के बारे में, कौन सा अगला सेक्टर हो सकता है हमारे लिए। देन आएगा हमारा इनकम टैक्स। सो गाइस, सबको इंतजार है कि सरकार इस साल भी कुछ इनकम टैक्स में हमारे लिए रिलीफ कर दे, बट मान के नहीं चल रहे हैं लोग, जो भी एनालिस्ट हैं वो ये मान के नहीं चल रहे हैं कि इस साल हमें कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मिलता भी है, इन केस अगर हमें मिल भी जाता है, तो वो एक सेंटीमेंट कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव कर देगा मार्केट का। जो अभी 25,000 पे निफ्टी खड़ा है ना, यहां पे अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाए तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है अगर इनकम टैक्स में हमें कोई भी रिलीफ देखने को मिलता है। उसके बाद यूफोरिया ऑलरेडी कोई क्रिएटेड है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में एज सच अभी कोई भी यूफोरिया नहीं चल रहा है एक्सेप्ट टैरिफ्स। अगर ट्रंप कुछ कह दे तो बात अलग है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इक्विटी और कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हायर एलटीसीजी एग्जेम्पशन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है मार्केट को। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्विटी टैक्सेशन भी आ सकता है। ठीक है, जो लोग कहीं ना कहीं टैक्सेशन के अंदर हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि उनके लिए कितना ईजी हो जाएगा अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन आता है इक्विटी टैक्सेशन के अंदर, या फिर अगर हमें एलटीसीजी एग्जेम्पशन देखने को मिलता है, हो सकता है मार्केट के अंदर और पैसा है। अगेन वही टैक्स वाली बात है, कोई भी अगर टैक्स आपको कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ सकता है। अगेन आपको कुछ सेक्टर वाइज फोकस करना पड़ेगा कहां पे आपका अच्छा पैसा बन सकता है, और वही सेक्टर्स आपको मल्टीफाई के ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। कौन से लेवल्स पे आपको बाय करना है, कौन से लेवल्स पे आपको सेल करना है, एक एक चीज आपको मल्टीफाई पे मिल जाती है। चलिए अब बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसके ऊपर हमें कॉशियस रहने की जरूरत है, इनके अंदर शायद सरकार अभी कुछ ना दे। देखते हैं पहला कौन सा सेक्टर है, आईटी सर्विस। कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन का रिस्क देखने को मिल रहा है हमें। देन न्यू एज टेक, यहां पे वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं हायर साइड पे देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से मे बी यहां पे इन्वेस्टमेंट ना मिले। देन कुछ हाई डेट कंपनीज के अंदर भी हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। देन बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज प्री बजट ट्रेडिंग अप्रोच। कैसे रखें, मार्केट अभी 1 तारीख को ओपन होगा, दैट इज संडे, उससे पहले हम लोग क्या अप्रोच अपना सकते हैं अपनी। देखिए, कुछ थीम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, सिर्फ न्यूज के ऊपर फोकस मत करना आप लोग। जो मैंने आपको थीम्स बताए ना, उसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। देन हेवी लेवरेजिंग आप अवॉइड कर सकते हो बजट डे के दिन। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स या फिर ट्रेडर्स लॉसेस करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क उसमें लेवरेज होता है, तो अपने लेवरेजेस को मेंटेन करके चलेंगे हम लोग। देन बात कर सकते हैं हम लोग पीएसयू, इंफ्रा, डिफेंस, इनके ऊपर कुछ प्री बजट मूव्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं हमें। पीएसयू सेक्टर के ऊपर, इंफ्रा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर कहीं ना कहीं प्री बजट मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा कॉशन रखेंगे अगर उस दिन बजट वाले दिन, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा अपनी पोजीशंस के लिए। देन चलिए बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, हमारी पोस्ट बजट स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, जब बजट आ जाए उसके बाद किन बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। एक्चुअल एलोकेशन कितना हुआ है और कितना एक्सपेक्टेशन था, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कुछ एग्जीक्यूशन लेड स्टोरीज के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। देन इमोशनल ट्रेड्स को अवॉइड करना है और हेडलाइन स्पाइक्स को भी अवॉइड करते हुए चलेंगे हम लोग। आई होप इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको समझाया आप अच्छे से समझ पाए हैं और ये भी समझ पाए कि किन सेक्टर्स के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है, मल्टीफाई आपको डाउनलोड करेंगे,
इस वीडियो को लाइक करेंगे और मल्टीफाई को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, साथ ही साथ कौन से नए वीडियोस आ रहे हैं, इसका अपडेट आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जस्ट टेक केयर।